दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। हम आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें रामगढ़ विधानसभा नौगांवा थाना क्षेत्र रघुनाथगढ़ पंचायत के गांव की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें आप समझ गए होंगे कि कल की ये घटना है और इस घटना के बारे में हम आपको जरा विस्तार से बताएंगे और किस प्रकार लोगों के साथ बर्ताव कर रही है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और ये घटना इस प्रकार घटी है कि जिसमें एक बच्ची की जान चली गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस तस्वीर पर नजर डालते हैं। इस तस्वीर पर देखिए, ये दैनिक भास्कर की कटिंग है, दैनिक भास्कर की ये खबर है। अब इसमें लिखा है कि नौगांवा की घटना, लोगों को एसपी निवास पर प्रदर्शन, यानी लोगों का एसपी निवास पर प्रदर्शन, 5 पुलिस कर्मचारी लाइन हाजिर, ठग पकड़ने घर में घुसी पुलिस, बेड पर सोई बच्ची की मौत, आरोप पुलिस वालों ने कुचला। तो दोस्तों देखिए, ये खबर आप देख रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं ना, ये हेडिंग आप समझ रहे हैं ना। देखिए, ये हेडिंग आप समझिए कि ठग को पकड़ने गई पुलिस। पहली ये हेडिंग है कि ठग को पकड़ने गई पुलिस, और वो पुलिस 6 बजे जाती है गांव में, यानी गांव में 6 बजे जाती है। और वह गांव है तेलिया का बास, रघुनाथगढ़ पंचायत में आता है तेलिया का बास। जब पुलिस वाले 6 बजे घर में दबिश देते हैं तो महिला वो दरवाजा खोलती है, तो महिला दरवाजा खोलती है, तुरंत पुलिस वाले घर में घुसते हैं। और घर में घुसने के बाद जब बेड पे या खाट पे बच्ची सोई रहती है अपने पिता के पास, तो तुरंत पुलिस वाले उस बेड पे या खाट पे चढ़ जाते हैं और वो जो चढ़ जाते हैं तो वो बच्ची पैर से दब जाती है और वो मर जाती है। और पहली बात, अब ये देखिए, इसमें बहुत बड़ा यानी सर्कल है, यानी बहुत बड़ा घोल है। वो वाली एक आपने कहावत तो देखी है ना, कि देख रहे हो ना, अपनों का हराने का नतीजा। आप देख रहे हैं ना किस प्रकार, मतलब एक ही जाति को टारगेट किया जा रहा है। यह पुलिस का रवैया अच्छा नहीं है। देखिए, अब ये पुलिस का रवैया यहां तक ठीक है क्या? एक बच्ची को मार दिया, सोती सोती बच्ची को मार दिया। वो बच्ची आराम से सो रही थी अपने पिता के पास और उस बच्ची को पैरों से कुचल कर मार दिया है। आप देखिए, ये क्या, ये पुलिस कर्मचारी ये हमारी रक्षा के लिए होते हैं, ये खुद अब हम लोगों को मार रहे हैं, यानी हमारे जीवों को मार रहे हैं। ये रक्षा की बजाय ये हमें मार रहे हैं। ये कैसा न्याय है? ये अन्याय हो रहा है, ये सीधा अन्याय हो रहा है। इस खबर पर पूरी हम नजर आपको बता रहे हैं कि देखिए, बेड पर सोई बच्ची थी, पिता को पकड़ने दौड़ी पुलिस कर्मचारी, उसके पैरों तले कुचली। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जब लोकेशन के थ्रू 6 बजे यानी रेड डल रही है, यानी पुलिस 6 बजे रेड डाल रही है। क्या ठग 6 बजे भी ठगी करते हैं? सुबह सुबह ही, वो भी अब रोजे चल रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि भाई 4 बजे लोग उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और उसके बाद फिर अपना सहरी वगैरह, अपने नमाज वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद क्या 5 बजे या 6 बजे क्या सुबह ही ठगी करते हैं? ठग ऐसा नहीं है। और फिर अगर वो ठग है तो पुलिस ने उसको क्यों छोड़ा? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर वो ठग है तो उसके पास क्या क्या सबूत पाए, है ना? अगर पुलिस वालों ने कोई गलती नहीं की है तो लाइन हाजिर क्यों किया इन पुलिस वालों को? सबसे बड़ा न्याय यह है कि उन पुलिस वालों ने एक मर्डर किया है, एक बच्ची की हत्या की है। उनको 302 की धारा लगनी चाहिए, उन पर मर्डर का एक्ट लगना चाहिए और उनको जेल होनी चाहिए। नौकरी से हाथ धोकर उनको जेल होनी चाहिए, ये न्याय होता है। तो दोस्तों, ये तस्वीर थी कल की, बहुत मुख्य तस्वीर थी और इस पर टीकाराम जूली ने भी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी विधानसभा में आवाज उठाई है। अब चलिए चलते हैं दूसरी तस्वीर की ओर। ये तस्वीर है, ये बच्चे की अम्मी है, यानी बच्ची की अम्मी है और ये शायद पिता है। ये अपनी गोद में बच्ची को लिए खड़े हैं। देखिए, ये बच्ची है जो मर चुकी है और उस बच्ची को लिए खड़े हैं। अब फिर यहां पर देखिए, यहां पर ये
ये यहां पर ये एसपी के निवास पर धरना देने के लिए कल गए थे पूरे परिजन, और परिजनों के साथ पूर्व मंत्री नसरू खां बीजेपी के जो नेता है वो है, और ये बच्ची है, ये बच्ची की माँ है, उनके परिजन है, उनके गांव के लोग हैं। और ये देखिए ये बच्चे, यहां पर भी बच्ची है, और ये एसपी की सुरक्षा के लिए यहां पर ये पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं। यानी इनकी सुरक्षा नहीं चाहिए और इनकी एसपी की सुरक्षा चाहिए। भाई एसपी के पास कोई वो नहीं कर रहा, कोई उनका हमला नहीं बोल रहा, वो अपने न्याय के लिए वहां पर गए हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, लॉलीपॉप देके नहीं, उनको भगा देना है, उनको झूठा आश्वासन देना है। जबकि न्याय तो ये बनता है कि जितने भी कल पुलिस वाले दबिश दी थी उस घर पर, उस गांव में, उनको सारों को सस्पेंड करना चाहिए, सबको, और उनको यानी 302 अटेम्प्ट के थ्रू जेल में डालना चाहिए, तो न्याय है। अन्यथा ये न्याय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा यानी एक षड्यंत्र है, या तो समझिए एक सरकार का या प्रशासन का, यानी शासन और प्रशासन दोनों एक ही कड़ी के में हैं, और ये सब मिले हुए हैं। लेकिन बस टारगेट क्या है, एक मुसलमान जाति को टारगेट कर रहे हैं, एक निर्दोष आदमी को भी अंदर डाला जा रहा है। यानी सुबह कौन ठगी करता है, सुबह 5 बजे कोई ठगी करता है, और फिर अगर ठगी करता है तो उसको छोड़ा क्यों भाई, उसको अंदर डालते, उसको अंदर लेते। लेकिन ऐसा थोड़े ही ना, आप सो रहे हैं और बच्चे भी सो रहे हैं पास में, और आप जूते समेत उसके घर में प्रवेश करेंगे, उसमें लॉक तोड़ेंगे, उसका नुकसान करेंगे, उसका बहुत बड़ा नुकसान होकर, और उसके बच्चों का मारेंगे, पीटेंगे। इस तरह का व्यवहार है। ये पुलिस सुरक्षा बल जो होता है ये आम जन की सुरक्षा के लिए होता है। राजस्थान पुलिस का एक नारा है, वो नारा हम आपको बता दें, याद दिला दें, आपको याद नहीं है तो, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। लेकिन अब ये उल्टा नजर आ रहा है कि आमजन में डर हो रहा है आपके प्रति, और अगर पुलिस के प्रति अगर आमजन का विश्वास नहीं होगा तो फिर क्या होगा, और अगर डर होगा तो आपका भी कोई सहयोग नहीं करेगा, ना ही आपकी सहायता के लिए कोई खड़ा रहेगा कि हमें पुलिस से सहायता चाहिए, ऐसा कोई नहीं करेगा जब आम जन के साथ इस तरह का व्यवहार आप करेंगे। ये सरासर पुलिस की बहुत बड़ी नाइंसाफी है, और बहुत बड़ा एक घिनौनी घटना को अंजाम दिया है जो पुलिस ने ये दिया है। और जो ये यहाँ पर न्याय के लिए नसरू पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता हैं, और बीजेपी से ही मंत्री रह चुके हैं, इन्हीं का भी बयान आया है कि इस तरह का पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं है। हमको जिधर पूरा थाना लाइन हाजिर चाहिए, लाइन हाजिर से काम नहीं चलेगा भाई, उनको 302 में अंदर जाना चाहिए, तब काम चलेगा, और न्याय मिलना चाहिए। उस बच्ची की जान गई है, ऐसे थोड़ी ना आप मतलब एक पुलिस कर्मचारी सारा दबिश दे कहने की कि किसी को भी मार देंगे और थाने को लाइन हाजिर कर दीजिए तो उनका तो न्याय होगा। ये नहीं है, उन्होंने मर्डर किया है, उन्होंने हत्या की है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उन पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, तब न्याय मिलेगा। और आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पूरी खबर हम जानेंगे, हम उनके घर पर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्या हुआ था असलियत में। पूरी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज।